जय श्री महाकाल, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करती हूँ बाबा महाकाल की कृपा से आप सब प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, मंगलमय होंगे। बाबा महाकाल की कृपा आप सब पर सदा ऐसे ही बनी रहे। आज मैं आपके लिए गंगा जल का उपाय लेके आई हूँ और आपको ये जानकारी भी मिलेगी कि गंगा जल कितना शुद्ध, पवित्र और कितना शक्तिशाली है। तो आइए जानते हैं गंगा जल के बारे में और गंगा जल का उपयोग कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या उपाय और ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। सबसे पहले तो गंगा जल रखे हुए कमरे में आपको मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके गृह दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर जिस रूम में, जिस कमरे में आपके घर में गंगा जल पड़ा है और उसी कमरे में आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो इससे गृह दोष लगता है, आपके घर का वास्तु खराब हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस रूम में हो गंगा जल पड़ा हो वहाँ आप मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें। दूसरा है कि प्लास्टिक की बोतल या डिब्बे में आप गंगा जल नहीं रखें। इसमें क्या, गंगा जल अशुद्ध माना जाता है। आजकल मार्केट से, बाज़ार से जो आप गंगा जल लेके आते हैं वह प्लास्टिक की बोतल में ही आता है। तो आप क्या करें कि जो भी मार्केट से आप प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल लेके आएँ उसे आप घर लाकर किसी तांबे या चांदी या पीतल के बर्तन में उसको खाली करके भर के रख दें। और या अगर आपको नहीं लाना है कि मार्केट से चलो अशुद्ध है, प्लास्टिक वाली बोतल वाला लाते हैं तो उसको खाली करके रखिए। और अगर आप मार्केट से नहीं लाते हैं तो आप कभी गंगा जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पीतल और तांबे के लोटे मिलते हैं, पैक गंगा जल के भरे हुए, तो आप वहीं से ले आए, जिससे गंगा जल शुद्ध रहेगा और काम भी करेगा। तीसरा उपाय ये है कि आप गंगा जल को रोज़ अपने घर के चारों तरफ गंगा जल लेके उसका छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि आपके घर पे जो नज़र दोष होगी, बुरी शक्तियों का जो पहरा होगा, तो वो बुरी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी और नज़र दोष आपके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि गंगा जल में इतनी शक्ति है कि बुरी से बुरी शक्ति, भूत प्रेत, बुरी नज़र कोई भी आपके घर के आसपास नहीं भटकेगा। यहाँ तक कि अगर आप सुबह स्नान करके 2 बूंद गंगा जल का सेवन करना भी शुरू कर दीजिए प्रतिदिन, आप करिए। आपके घर के सदस्य हों, छोटे बच्चे हो, तो सबको आप गंगा जल की 2 बूंद सुबह स्नान करके स्वच्छ होके 2 बूंद गंगा जल की लेना शुरू कर दीजिए रोज़ प्रतिदिन। तो इससे आप बुरी शक्तियों से बचे रहेंगे और आपके घर के आसपास का जो वातावरण होगा वो भी शुद्ध होगा। साथ ही साथ बुरी आदतें भी छूट जाएगी। अगर आप में कुछ बुरी आदतें भी है या बच्चों में कुछ बुरी आदतें भी है तो वो बुरी आदतें भी गंगा जल के सेवन से छूट हो जाएगी और दूर हो जाएगी। इतनी शक्ति और इतना पवित्र है गंगा जल, इसलिए महादेव, भगवान भोलेनाथ ने, महादेव ने अपने शीश पर इसे धारण किया हुआ है। माता गंगा को अपने शीश पे विराजमान किया है। इतना शक्तिशाली और इतना पवित्र ये गंगा जल है। तो आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जहाँ भी मांस मदिरा हो आपके कमरे में वहाँ गंगा जल को नहीं रखें। प्लास्टिक की बोतल में आप गंगा जल को नहीं रखें। आप गंगा जल को हमेशा पीतल, तांबे या चांदी का जो भी बर्तन आपके पास हो उसमें रखें। प्लास्टिक की बोतल में कभी भी नहीं रखें। और गंगा जल को आपके घर के आसपास रोज़ाना छिड़कें और आप प्रतिदिन इसका सेवन करें। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।